क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश जर्नल और क्लास 9th की अनसीन पैसेज है, और इस वीडियो में हम एक अनसीन पैसेज को देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो अनसीन पैसेज है क्लास 9th की है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। और ये क्लास 10th की भी सब्जेक्ट में है, मतलब जो क्लास 10th है उसमें भी ये आ सकती है। तो हमारी जो अनसीन पैसेज है वो है हिमालय के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूं कि जो हमारे हिमालय है या हिमालय है उसमें विभिन्न प्रकार की चोटियां होती हैं या चोटियां पाई जाती हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची जब चोटी है और उसकी खोज किस तरीके से हुई और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कैसे बनी, माउंट एवरेस्ट, इसके बारे में इस पैसेज में आपको बताया गया है। तो आप इसको पढ़ेंगे पहले, ठीक है, फिर इसके मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया है कि इट वॉज बिटवीन द ईयर 1849 एंड 1855 दैट द सर्वे ऑफ इंडिया मेड ऑब्जर्वेशन एंड टुक रीडिंग ऑफ द हिमालयन पीक्स। इसका अर्थ हुआ कि यह इट वॉज बिटवीन, यह सन 1849 और 1855 के बीच की बात है कि जब द सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारत के द्वारा एक सर्वे किया गया और यह अवलोकन किया गया या यह देखा गया एंड टुक रीडिंग ऑफ द हिमालयन पीक्स, मतलब जो हिमालय है उनकी चोटियों के बारे में यहाँ पर निरीक्षण किया गया और उसको देखा गया और उनका अवलोकन किया गया। ठीक है, और उनको बढ़िया तरीके से लिखा गया इस तरीके से। एट दैट टाइम, उस समय, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू से विच वॉज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, मतलब उस समय यह कहना कठिन था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सिंस मोस्ट ऑफ द पीक्स ऑब्जर्व, चूँकि कई प्रकार की या बहुत सारी जो चोटियां हैं पीक्स, उनका ऑब्जर्व किया गया था, उनको देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था, अवलोकन किया गया था। हैड नो लोकल नेम्स, बट क्या है, उनका कोई जो लोकल नेम नहीं था। ठीक है, उनको मतलब किसी नाम से अपन जानते नहीं थे, भले ही बहुत पहले या बहुत सी चोटियों का उन्होंने क्या है ऑब्जर्व किया या उनको देखा या, ठीक है, इस तरीके से, बट उनका कोई नेम नहीं था, एक प्रॉपर नेम नहीं था। सो रोमन नंबर्स वर अलॉटेड, चूँकि जो रोमन नंबर्स होते हैं उनको अलाउ कर दिया गया क्या, या हम कह सकते हैं उन चोटियों को रोमन संख्या दे दी गई। ठीक है, उन जो चोटियां थीं, जो जितनी भी चोटियां हैं ऊंची या बहुत सारी जो चोटियां हैं, उनको क्या है रोमन नंबर्स से हम पहचानने लगे इस तरीके से। एज सच माउंट एवरेस्ट वॉज कॉल्ड पीक 50, जैसे कि माउंट एवरेस्ट को पीक 15 कहा गया। ठीक है, उस समय जो माउंट एवरेस्ट है उसको पीक 15 के नाम से हम जानने लगे थे। ठीक है, उस समय जो माउंट एवरेस्ट को पीक 50 नाम दिया गया। इट टुक मैनी ईयर्स, ठीक है, और यह कई सालों तक इसका नाम ऐसे ही काम करता रहा, टू वर्क। ठीक है, इसी तरीके से उसका जो 50 नेम है वो चलता रहा। आउट ऑफ द फाइनल हाइट्स, ठीक है, अंत में फाइनल हाइट्स ऑफ दिस पीक, अंत में इन जो चोटियों की जो फाइनल में या अंत में इन चोटियों की हाइट मापी गई। मेकिंग वेरियस एडजस्टमेंट, मतलब कई तरीके से या अनेक प्रकार के जो एडजस्टमेंट किए गए। ठीक है, इस तरीके से। एंड इट वॉज ओनली इन 1865 दैट पीक 50 वॉज डिस्कवर्ड टू बी द, जिसकी जो हाइट थी वो 29,002 फीट थी इस तरीके से। बाद में लेटर इन 1952 अ मोर sophisticated method of measurement showed it to be, इस तरीके से। तो बाद में और अच्छी तरीके से इसका या अच्छी sophisticated मेथड से कई तरीके से मेथड या अच्छे से मेजरमेंट किया गया और बाद में इसकी जो हाइट नापी गई वो 29,028 फीट
हाइट थी, इस तरीके से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम इसके क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हम इसके देखेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बताया है कि विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे कि आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट, क्योंकि पहले जो माउंट एवरेस्ट को अपन लोगों ने वॉज कॉल्ड पीक 50, मतलब पीक 50 के नाम से पहले इसको जाना जाता था, लेकिन बाद में कई तरीके के या वेरियस एडजस्टमेंट मेज़रमेंट हुए और कई तरीके से इसकी खोज की गई। तो बाद में इसको अपन ने जब इसकी हाइट नापी गई तो ये सबसे ऊंची चोटी के रूप में सामने आई अपने। तो ये कौन सी होगी, इसमें आपका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। तो आप लिख देंगे विच के स्थान पर लिखेंगे आप माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज माउंट एवरेस्ट कॉल्ड अर्लियर, पहले या पूर्व में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, या क्या कहा जाता था। तो अपन लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, या इस तरीके से कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट वॉज कॉल्ड पीक 50, या इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। आप यहाँ से जो सेकंड का जो उत्तर है इसका उत्तर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है, तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ईयर, कौन से वर्ष में द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट वाज मेजर्ड एज 90,028 फीट। तो एक किस वर्ष में माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 29,028 फीट मापी गई थी। तो आप सिंपली से लिख देना कि 1952, ठीक है। तो 1952 में इसकी जो मेजरमेंट हुई और इसकी जो हाइट है वो इतनी थी, ठीक है, 29,028 फीट। इस तरीके से आप इसमें लिख देना कि इन 1952 माउंट एवरेस्ट वाज मेजर्ड इतनी, ठीक है, हाइट इतनी लिख देना इस तरीके से। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है इन विच ईयर पीक 50 वाज डिस्कवर्ड टू बी द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप लिखेंगे कि पीक 50 वाज डिस्कवर, कितनी, पीक 50, कौन सी जो चोटी है, इन विच ईयर, किस वर्ष में, पीक 50 वाज मतलब किस वर्ष में पीक 15 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाने लगा। तो आप लिखेंगे पीक 50 वाज डिस्कवर टू बी द हाईएस्ट पीक इन बिटवीन 1849 एंड 1855 के बीच में इसको अपन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का खिताब मिला, इस तरीके से। अब पांचवा क्वेश्चन है गिव द अपोजिट ऑफ डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट जो शब्द है उसका हमें अपोजिट बताना है, ठीक है। विपरीत शब्द क्या होता है, इसका होता है ईजी, ठीक है, इसका ईजी होता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट मीन्स क्या होता है, डिफ़िकल्ट मीन्स होता है कठिन, तो ईजी माने क्या होता है आसान, तो इसका हो जाएगा ईजी, ठीक है। तो पाँचवें का उत्तर है ईजी, इस तरीके से। अगर फ्रेंड्स आपको इस समझ में नहीं आई तो मैं इसकी PDF दे दूंगा, उसमें आपको इसके उत्तर और जितने भी यहाँ पर जो कठिन वर्ड्स दिए गए हैं उनकी मीनिंग भी आपको मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।